वो इसी ट्रेन में और उसी कोच में बैठे हैं ये लोग, बात दाना डाल रहे हैं ये। तो यहाँ से हो चुके हैं दरबार साहब के दर्शन। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एकदम खूबसूरती से घूम रही है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। बात यह है, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो नए ब्लॉग में आज सुबह के बज रहे हैं अभी 4:30। तो 4:30 बज रहे हैं और 4:30 हम 3 बजे उठ गए थे, नहा धो लिया अपना। और मैं और रमा जी साथ में पूजा और पूजा की एक सहेली, हम चारों जा रहे हैं अमृतसर। तो आज दिखाते हैं गोल्डन टेम्पल और हरमंदिर साहब जैसे बोलते हैं, तो वहाँ दिखाते हैं। वहाँ जो जो दिनचर्या होगी वो सब आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अभी ट्रेन है 5:15 बजे की, तो अभी हमें 4:30 बजे निकलना पड़ेगा, तब हम ट्रेन में बैठ पाएंगे। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं। तो तैयार हो चुके हम चारों। तो रमा जी हैं, पूजा और सुषमा और मैं। चलो चलते हैं। जो लास्ट एपिसोड में आपने जागरण का वीडियो देखा था वो अभी भी चालू है, तो एक झलक दिखा देता हूँ आपको। पहुँच चुके हैं लुधियाना रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमने ट्रेन पकड़नी है अमृतसर के लिए। तो चलते हैं नीचे 3 नंबर प्लेटफार्म की तरफ। चलिए, ट्रेन आ चुकी है हमारी और ये वही ट्रेन है जिससे हम पिछली बार वैष्णो देवी गए थे, और ये भी इत्तेफाक है। तो इसी ट्रेन में और उसी कोच में बैठे हैं ये, लेकिन सीट नंबर अलग है। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और अभी अमृतसर पहुंचा ही नहीं है। पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, 10-15 मिनट में। तो वहां से बैठने के बाद 5:30 बजे के बाद हम सो गए थे मस्त करके। तो अभी उठे हैं और परोठे बना के लाई थी पूजा, तो नाश्ता किया है और बढ़िया से अब ठीक ठाक महसूस हो रहा है। नहीं तो ठंड लग रही थी बहुत तेज। चाय पी, 3 परोठे खाए, मज़ा आ गया। तो अभी पहुंचते हैं, फिर चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। फिलहाल यहाँ दिखा दूँ यहाँ कहाँ ट्रेन रुकी है। ये देखो, इस तरह का नज़ारा है सुबह सुबह। सामने खेत हैं और लोग बाहर टहल रहे हैं। और ये देखो, जडियाला पर हैं हम, जडियाला जंक्शन, जडियाला एरिया है ये। तो आधे घंटे में के अंदर हम पहुंच जाएंगे अमृतसर। तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों। इन्होंने भी परोठे वरोठे खा लिए हैं। नींद आ रही है बहुत, रात भर सोई नहीं है ये 3 भाई बहनों को देखो कैसे लगे हुए, एकदम मस्त। दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो पहुँच चुके हैं अमृतसर जंक्शन और यहाँ से ऊपर चढ़ के फिर चलते हैं उधर की तरफ। वहीं है हमारी डेस्टिनेशन। आ जाओ। तो आज से 1 महीने पहले जब वैष्णो देवी गया था तो मैंने सोचा था, यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी जंक्शन पे, तो मैंने मन में सोचा था कि एक दिन गोल्डन टेम्पल आएंगे। तो ऊपर वाले ने सुन लिए और ठीक 1 महीने बाद मैं आज गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और पहुँच चुका हूँ यहाँ अमृतसर में। तो अमृतसर में है, बता दें, बस सेवा जो है फ्री है यहाँ से गोल्डन टेम्पल के लिए। तो आप किसी बस में बैठे, यहाँ से सेवा फ्री मिलेगी आपको। तो यह है सामने अमृतसर रेलवे स्टेशन और बस ठीक इसके सामने यहाँ पर मिलेगी। और यह है एक शहीद मदन लाल ढींगरा का एक स्टैचू, खूबसूरत। और यह सामने देखेंगे तो एक पुराना किला टाइप का बना हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है। और सामने बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे, लोग उनको दाना डाल रहे हैं। तो वही चलते हैं और फिर यहाँ से अपनी गोल्डन टेम्पल की यात्रा शुरू करेंगे। हरमंदिर साहब जाएंगे। तो आ गए हैं कबूतरों के पास। वाह, लोग बाहर दाना डाल रहे हैं ये, और शानदार गुरबानी चल रही है। तो सामने एक खूबसूरत बिल्डिंग है और एक सामने गुरुद्वारा भी है और ये होटल टाइप का कुछ लग रहा है, हवेली है, रेस्टोरेंट वगैरह। और ठीक सामने इसके बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पर कुछ आयोजन होता होगा या कुछ होता होगा, ये मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो खूबसूरती तो यहाँ बिल्कुल पग पग में बिखेरी हुई है और पुराने किले टाइप के बहुत सारे बने हुए हैं।
और सामने देखना एक खूबसूरत स्टैचू बना हुआ है, और किस महापुरुष का है देख के बताता हूँ आपको मैं। महाराजा रणजीत सिंह जी का 1780 से लेकर 1839। और ये शहर घुमाने के लिए सिटी बस है, तो यहाँ से आप अलग अलग जगह देख सकते हो जहाँ जहाँ इनने लिखा हुआ है ये। तो कितने अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ के, और उतना ही उत्साह बढ़ता जा रहा है हरमंदिर साहब देखने के लिए। तो ये लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे, और रमा जी हो गई साथ में, पूजा हो गई और उसकी सहेली, और हमने साफा बांध लिया है। तो गुरुद्वारे में माथा टेकना है तो सिर ढका होना चाहिए, तो उसी के अगर हमने अपना सिर ढक लिया है। तो चलते हैं, देखते हैं, ये लोग भी नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं यहाँ। तो यहाँ से आपको कुछ दिखा? वाह क्या खूबसूरत है, ये देखिए, वाह। चलो पास चल के देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं, और पंजाबी में बोलते हैं इनको संगत। तो इतनी सारी संगत आई हुई है वाहेगुरु दे दर्शन करने वास्ते, हरमंदिर साहब के दर्शन करने वास्ते। और आने वाले कुछ टाइम बाद यहाँ गुरुद्वारे में प्रकाश, गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है, जो कार्तिक पूर्णिमासी को होता है। तो यहाँ उस दिन और भी ज़्यादा संगत होएगी, पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ उस टाइम पर। तो ये खूबसूरती है यहाँ। हमारे देश विविधताओं का देश है, विविधताओं का देश है, अलग अलग विविधताएं हैं यहाँ। तो अलग अलग बोली भाषा, अलग अलग हमारे जो धर्म हैं, तो इसीलिए तो सब धर्म समभाव कहा जाता है हमारे देश के बारे में। इसलिए मैंने विविधताओं का देश बोला था इसे। और यहाँ एक शनि मंदिर भी है, प्राचीन शनि मंदिर। और ये सामने पहुँच चुके हैं हम गुरुद्वारे के पास। तो मैं और रमा जी खड़े हो गए हैं गुरुद्वारे हरमंदिर साहब के बाहर। पूजा बिटिया और दोनों उधर गए हैं कहीं, तो वहाँ से आते हैं तो फिर जूता घर में रख के फिर चलते हैं अंदर, है ना। कैसा लग रहा है आपको? खूबसूरती है ना, बहुत बढ़िया। कितनी संगत है यहाँ, पूछो मत। तो संगत जहाँ ज़्यादा होती है वही मज़ा आता है। तो बोलते हैं वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। तो हमने जूते वूते रख दिए हैं और अब चलते हैं अंदर दर्शन के लिए। बहुत खुशी हो रही है अंदर जाने के लिए। तो ये हरमंदिर साहब का प्रांगण है, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा प्रांगण है। सामने देखो फुहारा चल रहा है, और ठीक फुहारे के सामने अंदर जाने के लिए एंट्री है, एंट्रेंस है। और चलते हैं हम भी वहाँ, थोड़ा हाथ पैर धोते हैं। तो पैर धोने के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था होती है गुरुद्वारों के अंदर। तो आप चलते जाओ, पैर धुलते जाएंगे। और यहाँ से है एंट्रेंस। तो यहाँ से हो चुके हैं दरबार साहब के दर्शन। खूबसूरत, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो आप भी दर्शन कर लो हरमंदिर साहब के। और सामने सरोवर है, तो सरोवर में स्नान करते हैं लोग बाग। लेकिन अभी हमने तो हाथ पैर पंच स्नान कर लिया। तो यहाँ मछलियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, साफ़ सुथरा जल है, सफाई होती रहती है इसकी। तो ये खूबसूरत है। तो इस सरोवर से कहते हैं स्नान करने से, यहाँ एक बार कौवा गया था तो बगुला बन के बाहर आया था, तो कहते हैं इससे कुष्ठ रोग ठीक होते हैं। तो इस तरह की कहानी है कुछ। लेकिन आप गुरुद्वारे को निहारते रहिए। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। दर्शन करने वालों की देखो संगत कितनी ज़्यादा है। वहाँ से देखो लाइन लगी है, ये पूरी वहाँ से वहाँ तक की लाइन है। आपको दिखा देता हूँ मैं। तो 2-2, 3-3 घंटे में नंबर आएगा। तो देखते हैं क्या प्लान होता है। दर्शन करने होंगे तो दर्शन करने जाएंगे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। लेकिन एक चक्कर तो मार ही लें पूरे गुरुद्वारे का। तो
मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भव्य गुरुद्वारा हरमंदिर साहब जी। और जितने भी सब्सक्राइबर मेरे देखने वाले हैं वो आप सभी में बाबा का आशीर्वाद बना रहे। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। खूबसूरत मछलियाँ भी आप देखने में कोई हानि नहीं पहुंचाता, इसलिए एकदम खूबसूरती से घूम रही हैं। ये भी जीवन है। और वहाँ स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पीछे साइड में पहुँच चुके हैं और यहाँ जो है संगत जो है स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक अलग तस्वीर है, खूबसूरती। तो यहाँ सेवा की जा रही है, सरोवर की सफाई हो रही है यहाँ, ये देखें। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सामने एक और छोर पे। तो यहाँ से कुछ इस तरह की तस्वीर है। और बहुत सारे श्रद्धालु। तो ये पूजा है, रमा जी ये लोग भी आए हैं मेरे साथ, है ना। तो आ चुके हैं हम प्रांगण में। सामने यहाँ से दरबार साहब के दर्शन होते हैं और यहाँ निशान साहब लगे हैं बहुत बड़े बड़े दो। और ये गुरुद्वारा, तो यहाँ आ चुके हैं। तो बहुत सारी संगत दर्शन करने के लिए यहाँ पर खड़ी है। ये देखो बत्तख, अलग तरह के एकदम काले रंग के, खूबसूरत। तो हम बाहर आ गए हैं और दर्शन करके बहुत आनंदमयी माहौल था, बहुत मज़ा आया। और आने को बाहर दिल नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मैं बैठ के कीर्तन भजन सुने, अरदास सुने, कितना अच्छा लग रहा था। गुरुवाणी का, शबदवाणी का, गुरुवाणी का पाठ हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। चलो अभी जाना है, शाम को जाना तो है ही है। फिर भी 2 घंटे वहाँ लग गए घूमते फिरते, है ना। बहुत मज़ा आया। तो अब चलते हैं यहाँ से कहीं और।